नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सोगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग एग्रोनॉमी का 50वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोगों से 10 क्वेश्चन पूछूंगा। 10 क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के होंगे। इसके साथ साथ क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको भी मैं कवर करूंगा। ऐसा आप मान के चलिए कि आप 10 क्वेश्चन जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपको 50 से लेके 60 चीजें, 50 से लेके 60 जो फैक्ट्स हैं और इसके साथ साथ इनसे रिलेटेड जो थ्योरी है वो आपका कंफर्म हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और इस समय आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो यहाँ पर ये जो कोर्स दिए गए हैं ये कोर्स आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि ये कोर्स आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, तो आपको क्या करना है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको 500 रुपए का पेमेंट करना है। जब आप 500 रुपए का पेमेंट कर दोगे उसके बाद आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है और टेलीग्राम पर जाके सर्च करना है @विजय कुमार गिरी 945। बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है आपको। इसके बाद जब आपको वहां पर एक कॉन्टेक्ट मिलेगा, वहां पर आपको अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है जो आपने पेमेंट किया है, और इसके साथ साथ अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना है जिस मोबाइल नंबर से आप टेलीग्राम चलाते हो। मात्र ये दो चीजें हमें देने के बाद आपको जो पूरा कोर्स है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कोर्स है। आप उसको पढ़ोगे तो आपका फंडामेंटल भी क्लियर हो जाएगा, और इसके साथ साथ अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी काफी ज्यादा वो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फंडामेंटल चीजें काफी ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द स्पेसिंग फ्रॉम रो टू रो फॉर शुगर केन प्लांटिंग। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर हम शुगर केन की प्लांटिंग करते हैं तो उसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखते हैं। 60 सेंटीमीटर रखते हैं, या 75 सेंटीमीटर रखते हैं, या 90 सेंटीमीटर, या फिर 120 सेंटीमीटर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो आपका राइट आंसर हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, बोले तो 90 सेंटीमीटर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुगर केन रो आर स्पेस्ड 90 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ऑप्टिकल ग्रोथ। अपार्ट फॉर ऑप्टिकल ग्रोथ मतलब शुगर केन की ग्रोथ अच्छी हो इसके लिए कितनी सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। एक रो से लेके दूसरे रो के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होती है, वो 90 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसके बाद आगे बात करते हैं। अलाउ सफिशियंट लाइट एंड एयर सर्कुलेशन फॉर केन्स। प्रॉपर हमको इसमें हवा भी चली जाएगी और प्रॉपर सनलाइट भी मिल जाएगी अगर प्रॉपर स्पेसिंग रहती है, जिसकी वजह से जब प्रॉपर हवा पास हो जाएगी तो जो लॉजिंग वाली प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी, मतलब गन्ना गिरेगा नहीं हमारा। फैसिलिटेट इंटरकल्टिवेशन एंड वीज मेंटेनेंस। क्योंकि खरपतवार से शुगर केन को काफी ज्यादा नुकसान होता है, इस वजह से खरपतवार का नियंत्रण करना काफी ज्यादा सही हो जाता है। और गन्ने में एक कहावत होती है, 3 सिंचाई 13 गुण, तब देखो गन्ने के कोड़। तो इसमें क्या होता है कि 3 बार सिंचाई कम से कम करी जाती है और गुड़ाई 13 बार करी जाती है। कहने का मतलब इंटरकल्चरल ऑपरेशन जो गन्ने में होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि बार बार निकाई गुड़ाई करने से गन्ने की जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। तो अगर स्पेसिंग सही रहेगी तो इसमें हम बराबर तरीके से, अच्छे तरीके से निकाई गुड़ाई कर पाएंगे। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन फ्लैट प्लांटिंग मेथड। ये जो प्रैक्टिस है 90 सेंटीमीटर वाली, ये फ्लैट प्लांटिंग मेथड में करते हैं। बोले तो एक बार ऐसे नाली बना लेंगे और उस नाली में फिर गन्ने की बुआई कर देंगे, फिर बाद में उसको मिट्टी मिट्टी से ढक देंगे, पूरा एकदम फ्लैट हो जाएगा। और जब ये कितने दिन का हो जाएगा, जब जून जुलाई का महीना आएगा, ठीक, जून जुलाई का जब महीना आएगा मानसून के स्टार्टिंग में क्या करेंगे, इसको फिर से अर्थिंग अप करते हैं, मतलब मिट्टी चढ़ाना, मिट्टी चढ़ा देते हैं, फिर एक नाली नुमा ऐसे बन जाता है। तो स्टार्टिंग में जब सोइंग करते हैं तो फ्लैट बेड रहता है। इंश्योर यूनिफॉर्म ग्रोथ एंड हायर यील्ड। जब दूरी ठीक ठाक रहती है तो यूनिफॉर्म ग्रोथ भी होती है। इसके बाद आगे देखते हैं। व्हाट इज द वाइल्ड केन स्पीसीज इंडिजिनियस इन नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया। नॉर्थ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में कौन सी केन की स्पीसीज है जो ज्यादातर ग्रो करी जाती है। सेकेरम ऑफिसियरम, सेकेरम बारबेरी, सेकेरम साइनेंसिस, या फिर सेकेरम स्पॉन्टेनियम। इनमें से कौन सा है जो कि शुगर केन की स्पीसीज है इंडिजिनियस टू नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया में। तो ये आपका जो आंसर है वो है सेकेरम बारबेरी। ये सेकेरम बारबेरी जो है ये ज्यादातर ग्रो किया जाता है नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया में। नोन एज इंडियन कैन विथ लो सुक्रोज कंटेंट। इसके अंदर सुक्रोज कंटेंट थोड़ा सा कम होता है, इस वजह से अब क्या करते हैं
सेकेरम ऑफिसिनेरम जो वेराइटी है, बोले तो सेकेरम ऑफिसिनेरम जो स्पीसीज है, इसको ग्रो करते हैं क्योंकि इसके अंदर फाइबर कंटेंट थोड़ा सा कम होता है और शुगर जो कंटेंट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए सेकेरम ऑफिसिनेरम अब ज्यादा ग्रो करते हैं। और ये जो सेकेरम बारबेरी की बात हो रही है, इसका नेटिव प्लेस है इंडिया में, नॉर्थ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया, बोले तो उत्तरी पूर्वी जो भारत है वहां पर ये स्वदेशी तरीके से सबसे पहले आई थी। इसके साथ साथ हैज हाई फाइबर कंटेंट विथ शॉर्ट थिन स्टाक, इसका स्टाक जो होता है वो छोटा होता है, पतला होता है और फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है, जबकि सुक्रोज कंटेंट लो होता है। यही मैंने आप लोगों को बताया था। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो जो सेकेरम बारबेरी होती है इसमें 82 से लेके 124 तक होते हैं क्रोमोसोम नंबर। अलग अलग स्पेसीज जो होती है उसमें अलग अलग तरीके से होते हैं, तो क्योंकि वाइल्ड टाइप की है तो बहुत प्रकार के पाए जाते हैं, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर इस तरीके से होते हैं। यूज इन ब्रीडिंग प्रोग्राम फॉर हार्ट रेट्स, यानी कि कोई हमारा ऐसा जगह है जहां पर थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशन नहीं है गन्ने के बुआई के लिए, तो उस जगह पर ग्रो करने के लिए गन्ने की वैरायटी डेवलप करी जाती है कि थोड़ा सा हार्ड भी अगर क्लाइमेट हो या हार्ड क्लाइमेट अगर मिल रहा है, हार्ड व्यवस्थाएं मिल रही हैं, तो भी हमारा जो गन्ना है वो अच्छे से ग्रो कर पाए। इस वजह से ब्रीडिंग करने के लिए इसको एक मदर प्लांट के तरीके से यूज किया जाता है। What is the purpose of burning sugar cane before harvesting? कई जगह पर शुगर केन को बर्न किया जाता है, मतलब जला दिया जाता है हार्वेस्टिंग से थोड़ा पहले। ऐसा क्यों किया जाता है? टू कंट्रोल पेस्ट, कीट को नियंत्रित करने के लिए, टू इम्प्रूव सुक्रोज एंड जूस क्वालिटी, टू रिड्यूस फाइबर कंटेंट, टू इनहांस जर्मिनेशन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही हो सकता है? पूछा जा रहा है कि कटाई से पहले गन्ने में आग क्यों लगाते हैं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको क्यों करते हैं? जब हम गन्ने में आग लगा देते हैं तो एक तो जो सूखी पत्तियां हैं वो जल जाती हैं, तो कटाई करने में ज्यादा आसानी हो जाती है। इसके साथ साथ सुक्रोज और जूस की क्वालिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि गन्ना जब जलता है तो गन्ने में से पानी निकल जाता है। पानी निकल जाएगा तो पानी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ट्रांसपोरेशन के थ्रू उड़ जाएगा, तो सुक्रोज और जूस की क्वालिटी हमारी बढ़ जाती है। लेकिन किसानों के लिए थोड़ा सा घाटे का सौदा होता है, क्योंकि गन्ने का वजन घट जाता है और गन्ने गन्ने का जो पैसा मिलता है किसानों को वो वजन के हिसाब से मिलता है, इसीलिए किसान इसको अवॉइड करते हैं। बर्निंग रिमूव कर देता है लीफ को। कंसंट्रेटिंग शुगर, शुगर ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब गन्ना थोड़ा सा मीठा हो जाता है। इम्प्रूव जूस क्वालिटी फॉर रिड्यूसिंग इम्प्योरिटीज, फैसिलिटेट अर्लियर हार्वेस्टिंग एंड मीटिंग प्रोसेस। अच्छे से इजियर हार्वेस्टिंग, मतलब आसानी से हार्वेस्टिंग हो जाती है। जब कट जाएगा, सूखी पत्तियां सब खत्म हो जाएंगे तो आराम से काट लो और ऊपर की पत्तियों को छांट दो और निकाल के हटा दो। कॉमन प्रैक्टिस इन शुगर केन ग्रोइंग रीजन, जहां पर शुगर केन ग्रो किया जाता है वहां पर ये अपनाया जाता है। डज नॉट अफेक्ट द केन इंटरनल शुगर कंटेंट, केन के अंदर जो इंटरनल शुगर कंटेंट है उसको कोई इफेक्ट वो नहीं करता, क्योंकि हरा हरा रहेगा तो अंदर नुकसान नहीं करता, लेकिन पानी तो निकल ही जाता है, तो इस वजह से गन्ने का वजन जो थोड़ा सा है वो घट जाता है। व्हाट इज द ऑप्टिमल डेप्थ फॉर प्लांटिंग शुगर केन इन नॉर्थ इंडिया यूजिंग ए फरो मेथड? जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ इंडिया में जो नाली विधि से बुआई करते हैं, पहले ट्रैक्टर से नाली बनाते हैं फिर उसमें गन्ना डालते हैं, तो इस विधि में पूछा जा रहा है कि जो फरो होती है उसकी गहराई कितनी होती है। बोले तो गन्ने को कितनी गहराई पर बुआई करी जाती है? 8 से 10 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 10 से 15 सेंटीमीटर जो गहराई होती है ये ऑप्टिमम मानी जाती है। नॉर्थ इंडिया में जो फेरो मेथड से बुआई करते हैं तो 10 से 15 सेंटीमीटर डीप गन्ने की बुआई करते हैं। इंश्योर प्रॉपर सेट प्लेसमेंट एंड सॉइल कवरेज, ये करते हैं, प्रॉपर सेट का प्लेसमेंट हो जाता है और सॉइल से अच्छे से कवर कर पाते हैं। और अंदर क्या होता है? प्रमोट बेटर जर्मिनेशन एंड रूट इनहांस एस्टेब्लिशमेंट। ध्यान से समझना, गन्ने को गन्ना जब थोड़ा सा गर्म होता है, बोले तो उमस जब गन्ना पाता है तो उमस की वजह से गन्ने का जर्मिनेशन बहुत अच्छी क्वालिटी में होता है। अब जब गन्ने को हम डीप में बुआई करेंगे तो डीप में एक तो गन्ने की जो जर्मिनेशन होती है उसमें लगभग 60 दिन लग जाते हैं। तो इसमें एक चीज जरूरी होता है, अगर हमने सिंचाई कर दी इन 60 दिन से पहले तो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो टाइट हो जाएगी, और अगर मिट्टी की ऊपरी परत टाइट हो जाएगी तो नीचे से जो गन्ने के स्प्राउट्स निकल रहे हैं वो बाहर को वो निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि मिट्टी की मोटी जो परत है उसको तोड़ नहीं पाएंगे जो हार्ड हो चुके हैं। तो इस वजह से क्या किया जाता है कि गन्ने को थोड़ा डीप में बुआई करी जाती है,
तो वहां पर लगभग 60 दिनों तक मॉइस्चर बराबर बना रहता है। और जब मॉइस्चर बना रहेगा और अंदर क्योंकि गर्मी होती है तो गर्मी की वजह से थोड़ा सा उमस भी हो जाती है, तो इससे जो गन्ने गन्ने का जो जर्मिनेशन है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। और जैसे जर्मिनेशन अच्छे से हो जाता है वैसे सिंचाई करते हैं। ये जो मैंने 60 दिन बोला है, ये कई बार कम भी होता है, 30 दिन से लेकर 60 दिन तक इसकी जर्मिनेशन होती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि 60 दिन पर ही निकलेगा, ऐसा नहीं है। 30 दिन से गन्ने का जो स्प्राउट्स होते हैं वो निकलने शुरू होते हैं और 60 दिन तक निकलते रहते हैं। 1 महीने के बाद वो दिखना शुरू होता है, थोड़े थोड़े कल्ले निकलने लगते हैं जब आपने बुआई करी है। डीपर इन साउथ साउथ इंडिया में लगभग 20 सेंटीमीटर करते हैं, क्योंकि वहां की मिट्टी इसी तरीके से होती है। प्रैक्टिस सेट फ्रॉम द एनवायरमेंटल स्ट्रेस और प्रोटेक्ट सेट फ्रॉम एनवायरमेंटल स्ट्रेस। कहने का मतलब जो भी मैंने बताया कि क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है, ऊपर की मिट्टी सूख जाती है, तो उसको मॉइस्चर मिलेगा नहीं जर्मिनेट होने के लिए, इसीलिए उसको थोड़ा सा गहराई में बोया जाता है। व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज फॉर शुगर कैन? शुगर कैन की इरिगेशन का सबसे क्रिटिकल स्टेज क्या है, सबसे क्रांतिक अवस्था क्या है? जर्मिनेशन, फॉर्मेटिव, ग्रैंड ग्रोथ, या फिर मैच्योरिटी? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा फॉर्मेटिव स्टेज। बोले तो स्टार्टिंग वाली जो स्टेज होती है जो कि 60 से 130 दिन तक रहती है प्लांटिंग के, वो सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं कि थोड़ा सा वाटर रिक्वायरमेंट इसकी ज्यादा होती है, क्योंकि बाहर निकल गया है। अब मॉइस्चर जिसका इसके अंदर था वो 60 दिन के अंदर अंदर सब सूख चुका है सब। अब क्योंकि बाहर निकला, अब उसको तुरंत फोटोसिंथेसिस करेगा, पानी चाहिए, बहुत चीजें तुरंत उसको चाहिए, फिर उसके बाद उसको फर्टिलाइजर भी देना पड़ता है। तो इस वजह से इरिगेशन का सबसे क्रांतिक अवस्था ये मानी जाती है। सपोर्ट्स टिलरिंग एंड अर्ली केन डेवलपमेंट, इससे थोड़ा सा टिलरिंग अच्छी हो जाती है। टिलरिंग का मतलब गन्ने ढेर सारे वहां से निकल पाते हैं एक ही जगह से, और अर्ली केन डेवलपमेंट हो जाता है। वाटर डिफिशियंसी की वजह से जो केन की हाइट होती है और गिर्थ जो होती है, मोटाई जो होती है, वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। क्रिटिकल फॉर अचीविंग हाई सुक्रोज कंटेंट, सुक्रोज कंटेंट अगर बढ़ाना है, गन्ने में मिठास बढ़ाना है, तो हमको सिंचाई करनी पड़ेगी। इस चरण में फरो सिंचाई आमतौर पर उपयोग की जाती है। मैंने जैसे बताया कि ना 60 दिन के बाद वो जब जर्मिनेट हो जाता है तो अर्थिंग अप करते हैं। 60 दिन के बाद अर्थिंग अप वाली जो प्रोसेस होती है वो गन्ने में करी जाती है। तो नाली बना देते हैं अर्थिंग अप करके, और फिर उसी नाली में सिंचाई करते हैं। तो जो फरो लिखा है इसका मतलब होता है वही नाली की बात हो रही है। व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर 2n ऑफ सेकेरम ऑफिसिनेरम? सेकेरम ऑफिसिनेरम जिसको नोबल केन कहते हैं, इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या है? 80, 180 है कि 82 से 124 है, या 18 है, या 126 है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोले तो 80। सेकेरम ऑफिसिनेरम हैज द क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 80 हो जाएगा। और इसको नोबल केन कहते हैं, इसमें सुक्रोज कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया भी था। ट्रॉपिकल कैन विथ थिक जूसी स्टॉक, मतलब इसमें जूस ज्यादा होता है, लो फाइबर होता है, ये भी मैंने बताया था कंपेयर टू अदर स्पेसीज। यूज इन ब्रीडिंग फॉर हाई यील्डिंग हाइब्रिड, हाई यील्डिंग हाइब्रिड के लिए इसको मदर प्लांट के तरीके से यूज किया जाता है सेकेरम ऑफिसिनेरम को। व्हिच कंट्री लीड्स इन शुगर कैन प्रोडक्शन ग्लोबली? कौन सी कंट्री लीड करती है शुगर कैन के प्रोडक्शन में? बोला जा रहा है कि शुगर कैन में प्रोडक्शन में कौन सी कंट्री नंबर 1 पर है? इंडिया है, या ब्राजील है, या चाइना है, या फिर पेरू है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है ब्राजील। ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर कैन इन द वर्ल्ड। ब्राजील जो है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। उसके बाद फिर इंडिया है, और उसके बाद फिर चाइना है। ब्राजील शुगर कैन को क्या करता है, इथेनॉल प्रोडक्शन में करता है। वहां पर जो इथेनॉल ब्लेंडिंग होती है, बोले तो वहां पर जो गाड़ियां चलती हैं डीजल और पेट्रोल वाली, उसमें एथेनॉल भी मिलाया जाता है। जैसे इंडिया में 20% एथेनॉल अब मिलाया जाता है। बोले तो अगर आपने क्या कर लिया, 100 लीटर आपने पेट्रोल भराया तो आपने 20 लीटर एथेनॉल भी उसमें भरवा दिया, क्योंकि गवर्नमेंट जो पेट्रोल पंप होते हैं वहां पर मैंडेटरी कर दिया है कि थोड़ा सा एथेनॉल की ब्लेंडिंग अब 20% तक कर दो। तो एथेनॉल उसमें पहले से ही ब्लेंड होके आता है, और ये एथेनॉल जो बनता है उसका जो प्राइमरी सोर्स है वो गन्ना ही है। फेवरेबल ट्रॉपिकल क्लाइमेट सपोर्ट हाई यील्डिंग, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगी वहां की, क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ब्राजील की, तो जिसकी वजह से गन्ने का प्रोडक्शन वहां पर बहुत ज्यादा होता है। अकाउंट फॉर सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ ग्लोबल शुगर कैन शुगर एक्सपोर्ट, जो पूरी दुनिया में जो शक्कर का उत्पादन होता है, बोले तो चीनी का जो एक्सपोर्ट होता है उसमें ब्राजील का काफी ज्यादा योगदान है।
व्हाट इज द रिकमेंडेड ब्रिक्स रीडिंग फॉर शुगर केन मैच्योरिटी? ध्यान से समझना, जब हमको शुगर केन की मैच्योरिटी देखनी होती है कि शुगर केन हमारा मैच्योर हो गया है, इसको हार्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, तो उसके लिए एक ब्रिक्स मीटर आता है, उसमें हमको देखना पड़ता है। ब्रिक्स मीटर में गन्ने का जो जूस होता है उसको डाल के चेक करते हैं। अगर ब्रिक्स रीडिंग हमको मिल गई तो हम जान पाते हैं कि मैच्योरिटी में आ गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिक्स की रीडिंग कितनी होनी चाहिए कि हमें पता चल पाए कि मैच्योर हो गया। अगर ब्रिक्स रीडिंग 12 से 14% दिख रहा है, या 16 से 18% दिख रहा है, या 20 से 22% दिख रहा है, या फिर 24 से 26% दिख रहा है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, बोले तो जो 14 से 16% है, ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओ सॉरी, 16 से 18%। 16 से 18% इंडिकेट करता है कि शुगर केन हमारा अब जो है ये मैच्योर हो गया है। ये मेजर करता है सॉइल सॉल्युबल सॉलिड्स प्राइमरी सुक्रोज, यानी कि ये सुक्रोज को मेजर करता है। जो एक बूंद आप रस डालोगे तो उस रस में कितना सुक्रोज है उसको ये चेक करता है। जूस फ्रॉम द मिडिल पोर्शन ऑफ द स्टेक इज टेस्टेड। जब गन्ने को तोड़ेंगे तो ना तो नीचे से ना तो ऊपर से, क्योंकि ऊपर जो सुक्रोज होता है वो कम होता है, नीचे सुक्रोज ज्यादा होता है, तो हमको बीच वाले जो गन्ना होता है वहां से सुक्रोज लिया जाता है। इंश्योर ऑप्टिमल शुगर कंटेंट फॉर हार्वेस्टिंग, यूज बाय फार्मर टू डिटरमाइन हार्वेस्टिंग टाइम। हार्वेस्टिंग टाइम को पता करने के लिए यूज किया जाता है। और अब तो किसान बड़े तेज हैं, किसान गन्ने को निकाल लेंगे और उसको चूस के बता देंगे कि पक गया है कि नहीं पक गया है। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ बेगास, बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर कैन? शुगर कैन का एक बाई प्रोडक्ट निकलता है, उसको वो कहते हैं बेगास। ये किस काम में आता है? बेगास का मतलब क्या होता है? खोई। खोई समझते हो? गन्ने को जब रस निकाल लेते हैं गन्ने का, तो जो बचता है उसको खोई कहते हैं, खोइया कहते हैं। तो वो कैसा होता है? उसको बेगास कहा जाता है। तो बेगास का प्राइमरी यूज पूछा जा रहा है। एल्कोहल के प्रोडक्शन में किया जाता है, कि फ्यूल में करते हैं और पेपर मेकिंग में करते हैं, या एनिमल फीड में करते हैं, या फिर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में करते हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है फ्यूल और पेपर मेकिंग में करते हैं। इससे जो पेपर बनता है बहुत अच्छी क्वालिटी का बनता है। एक चीज और बता दूं, अगर आप लोगों ने गुड़ की फैक्ट्री देखी होगी, जहां पर गुड़ बनता है, गांव में जहां गुड़ बनता है, वहां पर इसी बेगास का यूज करके जो गन्ने का रस होता है उसको गर्म किया जाता है। मतलब जो खोई निकलेगा उसी खोई से फिर गन्ने के जूस को गर्म किया जाता है, फिर पानी निकल जाता है, तो उससे फिर गुड़ बनाया जाता है। तो फ्यूल के तरीके से ऐसे काम होता है। और बाकी फैक्ट्रीज में इसको पेपर बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का इससे पेपर बन के आता है कागज बनाने में। फ्यूल और पेपर पेपर मेकिंग में यूज किया जाता है। प्रोवाइड एनर्जी फॉर शुगर मिल थ्रू कंबस्टन, जला के शुगर मिल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। हाई फाइबर कंटेंट मेक इट सुटेबल फॉर प्रॉपर पेपर प्रोडक्शन, अगर हाई फाइबर इसके अंदर है तो पेपर प्रोडक्शन में भी बहुत ज्यादा यूज होगा। सस्टेनेबल यूज ऑफ शुगर केन बाई प्रोडक्ट, ये शुगर केन का बाई प्रोडक्ट है जो कि बहुत सस्टेनेबल यूज के तरीके से काम किया जाता है। रिड्यूस वेस्टेज एंड सपोर्ट इंडस्ट्रियल नीड, इससे जो गन्ने का वेस्ट होता है उसका भी सुटेबल यूज हो जाता है, तो जो गन्ने का वेस्टेज है वो कम हो जाता है। और इंडस्ट्रियल नीड होती है, क्योंकि इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इसी को जला के कई बार इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, और कई बार इसी इसी को जला के ही गन्ने को चीनी बनाया जाता है या फिर गुड़ बनाया जाता है। तो इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द सीड रेट ऑफ ज्वार फॉर द फॉडर पर्पज? अगर हम फॉडर पर्पज के लिए चारे के उद्देश्य से ज्वार का बुआई कर रहे हैं तो उसकी बीज दर क्या होनी चाहिए? 10 से 12 किलोग्राम, 20 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर, या 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर, या फिर 60 से 70 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोले तो 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसको हम रखते हैं जब हम ज्वार को क्या करते हैं, फॉडर के लिए यूज करते हैं। हायर सीड रेट इंश्योर डेंस बायोमास फॉर फॉडर, ज्यादा सघन होगा तो थोड़ा सा जो प्लांट होंगे थोड़े पतले होंगे, थोड़े से इनके अंदर फाइबर कम होगा, अच्छे से थोड़े मुलायम होंगे। लोअर सीड रेट 10 से 12 किलोग्राम पर ग्रेन प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। 10 से 12 किलोग्राम कब यूज करेंगे? जब हमको ज्वार की खेती करनी हो ग्रेन के लिए, मतलब हमको ज्वार निकालना हो इसमें से। फॉडर ज्वार इज हार्वेस्टेड 50% फ्लावरिंग स्टेज, ज्वार जो होता है 50% जब इसकी फ्लावरिंग होती है तो उस स्टेज पर इसकी हम हार्वेस्टिंग करते हैं। अब तो ऐसे ऐसे ज्वार आ गए हैं जिनकी हार्वेस्टिंग करते रहो, वो 3 से 4 बार इसकी हार्वेस्टिंग हम ज्वार की कर सकते हैं। नई नई जो वेराइटीज आ रही हैं फॉडर पर्पज के लिए। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फीड फॉर द लाइव स्टॉक इन डेयरी रीजन, बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट होता है, प्रोटीन का काफी अच्छा
स्रोत माना जाता है ज्वार। केवल ज्वार ही नहीं, जितने हरे जो चारे हैं इनसे क्या मिलता है, थोड़ा प्रोटीन मिलता है, और जो सूखे चारे हैं उनसे फैट और कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 10 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए इसको बताइए। हमारा काम आपको पसंद आ रहा हो तो हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करिए, जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर करिए। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।